सावन के सोमवार में हमको कैसे पूजा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको सावन के सोमवार का उद्यापन करना है या 16 सोमवार को उद्यापन करना है, या जो हम हमेशा सोमवार रहते हैं उसका उद्यापन करना है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, सावन के सोमवार में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन व्रत में जैसे पूरा व्रत हमारा पूरा हो जाए, सावन का सोमवार का व्रत पूरा हो जाए या 16 सोमवार पूरा हो जाए, तो हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग अगर अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते, तो देखिए सावन के सोमवार को हमको पहला क्या है कि हमको एक दिन पहले बाल धुल लेना है। बाल धुल के उसके बाद में बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लेना है। सारी तैयारी हमको पहले ही एक दिन पहले कर लेना है, रविवार के दिन कर लेना है। उसके बाद में सोमवार को हमको सुबह जल्दी उठ जाना है, क्योंकि अगर जैसे आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो आपका सारा काम बहुत ही शांति से निपट जाता है और घर में कला कलेश भी नहीं रहता। जैसे हम जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो हमारे घर में सुख शांति रहती है और हमारा काम बहुत आसानी से जल्दी हो जाता है। और फिर दिन में हमको मतलब थोड़ा सा हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि जब जल्दी समय से काम हो जाता है और हम समय से मंदिर चले जाते हैं, समय से पूजा हो जाता है, तो बहुत ही शांति मिलती है। तो सबसे पहला नियम क्या है कि हमको सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठ के उसके बाद में सारा घर का काम निपटा लेना है। घर का काम निपटाने के बाद फिर हमको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद एक लोटा जल लेना है। जल में हमको रोली, अक्षत, फूल और गंगा जल डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। फिर हमको तुलसी माता को में भी जल चढ़ाना है। तुलसी माता में जल चढ़ाने के बाद उसके बाद में हमको, अगर जैसे आपको जैसे मंदिर जाना है, सुबह जल्दी मंदिर खुल जाती है। आपके यहाँ पास पड़ोस में मंदिर है तो कहीं कहीं मंदिर एकदम सुबह खुल जाती है, कहीं कहीं पुजारी लोग सफाई वफाई करने के बाद खोलते हैं। तो अपना जैसे आपके यहाँ जैसा हो उस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद में जल्दी से आप लोग, अगर मंदिर खुली है तो आप लोग पहले मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, मंदिर में जल चढ़ाइएगा। और देखिए, पूजा में जो कुछ आपके पास है, बेलपत्र है, धतूर है और चंदन है, उसके बाद में फूल है, माला है। तो जो कुछ आपके पास है आप जाइए और मंदिर में पूजा करिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए। उसके बाद में दूध, दही, शहद चढ़ाइए। और आप माता पार्वती के लिए चूड़ी, इस तरह की हरी चूड़ी आप लेके जाना और माता पार्वती को पहले चढ़ा के श्रृंगार का सामान, उसके बाद में आप उस श्रृंगार को घर में लेके आना और घर में जरूर चढ़ाना। और जैसे आप पहले सोमवार का नियम बता रहे हैं, जैसे आप फल को त्याग कर रहे हैं, कोई भी फल एक त्याग कर रहे हैं, तो आप उस फल को उसी शिवलिंग के पास फल चढ़ा के और भोले बाबा से प्रार्थना, क्षमा याचना करना कि हे भोले बाबा, एक साल के लिए इस फल को त्याग रहे हैं और हमको हिम्मत और प्रेरणा देना, जिससे हम इस फल को एक साल के लिए त्याग दें और हम कभी इस फल को नज़र उठा के न देखें। इस तरह से उसके बाद में, और जैसे आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप 51 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। और एक बात है कि आप जो भोले बाबा की परिक्रमा आधी ही लगाना, पूरी परिक्रमा कभी लगानी नहीं चाहिए, तो आधी ही परिक्रमा लगाना। और जैसे आप जल चढ़ाते हैं तो जो शिवलिंग का जल चढ़ा है हमको पैर से कुचलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमेशा आधी परिक्रमा लगाई जाती है। और फिर माता पार्वती को आप जल चढ़ाना, बेलपत्र जरूर माता पार्वती को चढ़ाना, क्योंकि माता पार्वती ही इस बेलपत्र को चबाया है, इसीलिए ये बेलपत्र तभी से चल रहा है।
उसके बाद में वहाँ से एक फूल ज़रूर लाना। आप मतलब जितने सोमवार वहाँ जाते हैं जितने फूल ज़रूर घर में लाना। फूल लाना और चंदन ज़रूर लाना, ला के अपने पति को लगाना, क्योंकि चंदन जो है ठंडा होता है। तो जो ठंडा होता है तो ठंडा जैसे आप अपने पति के मस्तक पर लगाते हैं तो मस्तक ठंडा होता है, उनका स्वभाव भी ठंडा होता है। जैसे जो लोग गुस्सैल टाइप के होते हैं, तो इस तरह का नियम करके वहाँ से पूजा करके अब आप अपने घर में आइएगा। घर में आप शांति से अपने घर में पूजा करिए। और पूजा करने देखिए सोमवार को आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और जैसे मूंगफली का दाना है, चाय है, और चाय पी लीजिए और जूस पी लीजिए, केला, सेब, अनार ये सब आप खा सकते हैं, लेकिन साबूदाना नहीं खा सकते हैं। साबूदाना और ये जो फरारी नमक आता है इसको भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि जैसा कि हम कई वीडियो में बताएं फरारी नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत में ना खाएं, 16 सोमवार में भी नहीं खाया जाता। अब जो लोग भाई हमेशा खाते हैं, अब उनके घर का, क्योंकि अगर हम काया चारते हैं, हम व्रत रखते हैं, भोले बाबा के लिए व्रत रखते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, और तो अगर जैसे आपका शरीर स्वस्थ नहीं तो आप पूजा करके आप खाना खा लीजिए। लेकिन उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत हैं और जो नहीं है, सोमवार के दिन आप लोग लहसुन प्याज भोजन में नहीं बनाना। और जो लोग मान लो व्रत आप लोग नहीं रहना चाहते तब भी आपको व्रत का फल मिलेगा, इसलिए आप लोग पूजा करके आप खाना खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में आपको देखिए 4 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या 5 सोमवार कर रहे हैं, लेकिन इस व्रत में जैसे आप 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, सोमवार से सावन के पहले सोमवार से अगर सावन सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत उठा लीजिए। अगर जो लोग जैसे व्रत छोड़ दिए हैं और रहना चाहते हैं तो आप लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा व्रत छूट गया है और अब हम नहीं रह सकते, आप व्रत उठा सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप लोग ये कहा जाता है, जैसे 16 सोमवार का जो लोग व्रत रहते हैं तो उसका उद्यापन किया जाता है। जो लोग 1 साल का व्रत रहते हैं वो उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जैसे सावन का सोमवार आ जाता है तो इस व्रत का उद्यापन नहीं होता। अब आप लोग जैसा करते हो उद्यापन नहीं होता, और जैसे आपका शरीर नहीं स्वस्थ तो आप छोड़ सकते हैं, फिर रह सकते हैं। इस तरह से आप सावन का सोमवार का व्रत का नियम कर सकते हैं। और जैसे पालन को बता दें कि आप व्रत हैं तो आप दोपहर में मान लो जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और चाय ले सकते हैं। फिर शाम को आप फलाहार कर लीजिए एक टाइम। आप जैसे सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लीजिए, नहीं मखाने का मेवा मिष्ठान डाल के खीर बना लीजिए, केला खा लीजिए, आम खा लीजिए, लेकिन साबूदाना नहीं खाना चाहिए। आप लोग साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ का बना हो, और साबूदाना व्रत में नहीं खाना चाहिए। एक दिन की बात है, दूसरे दिन का देखिए इसमें पारण का कोई नियम नहीं है। आप ये पारण सुबह आप जितने समय करना चाहे कर लें, इसमें कोई नियम नहीं है। और आप लोग बता दें कि सिर्फ आप लहसुन प्याज नहीं खाना, उसके बाद में पारण का कोई नियम नहीं है। आप सुबह नहा धो के आप पूजा पाठ करके उसके बाद में सुबह आप खाना खा सकते हैं। ये सावन का सोमवार का नियम है, और इसमें उद्यापन आप नहीं कर सकते। मान लो जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं व्रत उठा सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। तो सावन के सोमवार में आप लोग हरी चूड़ी ज़रूर पहनना। देखिए चूड़ी इस तरह की आप हरी चूड़ी ले आइए और माता पार्वती को स्पर्श करके और आप मतलब पहन सकते हैं। तो माता पार्वती को चूड़ी चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद में आप चूड़ी पहनिएगा और मेहंदी भी लगा लीजिएगा। जहाँ तक हो सके कि सावन के एक दिन पहले आप सोमवार के एक दिन पहले मेहंदी लगा लीजिए। उसके बाद में मेहंदी लगा के ही आप मंदिर जाइए। जहाँ तक अगर आपका समय है तो आप महावर और लगा लीजिएगा, नहीं तो बिंदी सिंदूर और चूड़ी मंगलसूत्र पहन के तभी मंदिर जाइएगा। अगर समय है तो महावर ज़रूर लगा लीजिएगा, नेल पॉलिश लगा लीजिएगा, और बिछुआ पायल पहन के जाना, ऐसे नहीं जाना। जितनी सुहागिन महिलाएं हैं बिछुआ पायल, मेहंदी, और देखिए लेकिन लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए व्रत में।
हम आपको बता दें कि लिपस्टिक पता नहीं किस चीज़ से बनी रहती है, और चाहे जितना करो व्रत में लिपस्टिक जो है मुंह में चली जाती, जैसे पानी पियो या कुछ पियो, लेकिन लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अगर आप लोग कर सकते हैं तो व्रत में लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। एक दिन लिपस्टिक न लगाएं, सारा सुहाग कर ले लेकिन लिपस्टिक न लगाएं। व्रत में आप लोग ये गलती ना करें, नहीं तो आपका जितना व्रत का फल आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये लिपस्टिक में पता नहीं कौन कौन सा पदार्थ पड़ के लिपस्टिक बनती है। तो आप लोग जहाँ तक हो सके लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, लिपस्टिक न लगाएं और इस तरह से आप लोग व्रत का पालन करें। तो मेरी सावन की वीडियो यही तक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल वैष्णवी देसी सांग में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और क्योंकि ये आपके एक लाइक से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।